जादू आपने क्या किया हुआ है सलमान खान के ऊपर और कटरीना कैफ के ऊपर भी। एक विभूति आती है, वो आप ऐसे फूंक दें उसको तो फिर असर करती है वो। मुन्ना भाई जो है वो इनकम्प्लीट है सर्किट के बगैर, उसी तरीके से भारत इनकम्प्लीट है विलायती के बगैर। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं काफी देर तक हंसता रहा उसको पढ़ के। ओके। आप भी 5 मिनट देखते रहिए मुझे, आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा मैं ऋतिक रोशन की तरह लगता हूँ। आप नहीं मानने वाले, पर जो सीन आप है, मुझे 2 मिनट तक देखते रहिए, आपको मैं कटरीना कैफ की तरह भी लगने लगेगा। हाय, दिस इज सुनील ग्रोवर एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। सलमान खान ने मुझसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी कहा है कि दैट सुनील ग्रोवर इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट ही हैज एवर वर्कड विद। और कटरीना कैफ ने भी कहा है कि दैट ही लव्स बीइंग ऑन द सेट्स, ही लव्स हिज जॉब एंड दैट्स समथिंग दैट शी आइडेंटिफाइज विद हिम एज वेल। और आज हमारे साथ में सुनील ग्रोवर, भारत में उनके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू फरीदुल, थैंक यू सो मच। जादू आपने क्या किया हुआ है सलमान खान के ऊपर और कटरीना कैफ के ऊपर भी कि वो आपकी तारीफें, इतनी ज़्यादा तारीफें हो रही हैं। एक विभूति आती है, वो मिलती है कहीं से, अपना ये महाबलेश्वर क्रॉस करके, तो वो आप ऐसे फूंक दें उसको तो फिर असर करती है वो। वो जादू फिर चलता है, तो मैंने वो लाई। नहीं, लेकिन जादू तो आपके काम का चला है। विभूति तो खैर आप मजाक में कह रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सलमान खान ने मुझसे कहा कि दैट ही इज नॉट प्लेड अ फ्रेंड और अ हेंचमैन, ही इज प्लेड अ ब्रदर। और उसमें एक बहुत जरूरी था कि एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, और वो एक ताकि वो एक केमिस्ट्री जो है वो अच्छी तरीके से आ पाए। तो वो जो उन्होंने आपके बारे में कहा है, आई थिंक इट मीन्स बिग, बिकॉज सलमान खान है सलमान खान आफ्टर ऑल। वो सुपरस्टार हैं और बहुत दुनिया में लोग उनको पसंद करते हैं, उनके फैंस हैं, तो वो कुछ भी कहते हैं तो उसका महत्व है। और अगर मेरे लिए पहली बात, अगर अच्छी बात करते हैं तो सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरा हौसला बढ़ता है उससे। उनके उसके लिए सलमान सर का बहुत बहुत थैंक यू। फिल्म के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, एहसास नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। ऑफ कोर्स मैं हमेशा इस चीज़ को लेके सजग रहा हूँ, अलर्ट रहा हूँ कि आई एम वर्किंग विद अ सुपरस्टार एंड आई एम हैप्पी एंड फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और सेम फ्रेम शेयर कर रहा हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और उसके बाद अगर वो मेरी तारीफ़ करते हैं, इतने काइंड वर्ड्स बोलते हैं, मेरे लिए बहुत बहुत खुशी और ऑनर की बात है। कटरीना ने भी जैसे कहा कि दैट सुनील लव्स हिज जॉब हाँ एंड जी। दैट समथिंग दैट शी आइडेंटिफाइज विद यू, जो हार्ड वर्क आप करते हैं। उन्होंने कहा कि वो सेट्स पे जब भी आते थे उनमें एक बहुत एक्साइटमेंट होता था कि कुछ नया करने के लिए। तो कटरीना ने ये आपके बारे में जो कहा, इसके बारे में आप बताएं कि दैट। उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। ऑफ कोर्स मैं एक्साइटमेंट मुझ में है। एक तो फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी थी, और डायरेक्टर हैं जो अली अब्बास ज़फ़र, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट किया हुआ था। तो मुझे खुशी होती थी कि मैं जाऊं, आज कुछ करूं, सीन तैयार करूं, और इतनी अच्छी कास्ट है, सब इतना अच्छा माहौल बनाया हुआ है सारे सेट पे। तो मन करता था कि यार जाओ सेट पे काम करो, और काम करने के लिए तो हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और सब लोग एक पॉजिटिव एनर्जी, एक्चुअली क्या होता है कि आपकी एनर्जी सामने वाले की एनर्जी की रिफ्लेक्शन होती है। तो जो भी अराउंड, जैसे डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं फिल्म के, उनकी एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं और आप उसके हिसाब से खुद भी वैसे बन जाते हैं। तो वो एक्चुअली वो उसी की रिफ्लेक्शन होती है उनकी एनर्जी की। एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जैसे मुन्ना भाई जो है वो इनकम्प्लीट है सर्किट के बगैर, उसी तरीके से भारत इनकम्प्लीट है विलायती के बगैर। ये एक जनरल एक परसेप्शन बन गया, बिकॉज आप उनके साथ में राइट थ्रू द फिल्म आप उनके जी। साथ में आप आते हैं, और इन अ वे यू कंप्लीट द इंटायर पैराडाइम विच इज़ देयर एज वेल। कुछ इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। कैरेक्टर पहले तो अली सर ने लिखे इस तरीके से हुए हैं, तो वो जो लिखा हुआ है भारत और विलायती का, तो मुझे तो सिर्फ उसको जीना था, तो वो स्क्रिप्ट में ही है। तो मुझे कुछ उसको ज़्यादा मेरी तरफ से कुछ नहीं बनाया, वो स्क्रिप्ट में ही था जो मैंने उसको किया। तो वो दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली, जो विलायती है वो कहीं ना कहीं ऑल्टर ईगो है भारत की। जो भारत सोच रहा है, जो करना चाहता है या जो नहीं करना चाहता है, उसकी ऑल्टर ईगो है विलायती। तो वो इसलिए वो एक ही जैसा, एक पर्सनैलिटी, एक ही समावेश लगने लगता है, एक ही चीज़ लगने लगती है, बिकॉज डायलॉग्स उस तरीके से लिखे हुए हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, और जो भारत सोच रहा है वो कई बार विलायती बोल देता है, या कई बार जो मन कर रहा होता है आपका करने का लेकिन आप नहीं कर पाते, तो वो सामने से विलायती बोल देता है। सो ये ऑल्टर ईगो ही है, तो इसलिए वो इतना करीबी लगता है, वो स्क्रिप्ट में है।
अगर स्टार्ट करें जो शुरुआती आपका जो सीन है जो सर्कस में, तो बच्चन साहब का जो आइकॉनिक एक सीन है अमर अकबर एंथोनी में, तो उससे आप अंडे के खोल से आप आते हैं और उसमें कहा था कि दैट एक एक्टर ने उसको एक बाद में लिबर्टी कॉपी ली गई है उसके अंदर। yeah but I think it's a very nice way of introducing as well and it's a pretty Yeah. interesting way as well so आपको जब बताया गया उसके बारे में तो आपका क्या मैं रिस्पॉन्स बहुत हंसा था। राइट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं काफ़ी देर तक हंसता रहा उसको पढ़ के कि यार ये ऐसा कैरेक्टर है या जिससे बच्चन साहब इंस्पायर हुए हैं कि मुझे मुझे ये फिल्म में करना है। तो मैं पढ़ के बहुत हंसा, मुझे बड़ा मज़ा आया। विलायती निकलता है उसको बच्चन साहब देखते हैं कि मुझे मुझे करना है। फिर जो आपके जब कुमुद रैना के सामने आप लोग जब जाते हैं और जो आपका सारा जब आप अपने नाम का जो एक बहुत आपने ही फिल्म बड़ी ध्यान से देखी, डिटेल आपको सरनेम भी पता है रैना। तो मैंने 2 बार देखी है हाँ, आई रियली लाइक द फिल्म हाँ जी। इनफैक्ट मैंने जब सेकंड टाइम देखी तो मुझे ज़्यादा पसंद आई और ज़्यादा पसंद आई हाँ एक्चुअली एक बहुत लोगों का कहना है जी कि उन्होंने जब दोबारा देखी, मेरे भी कई दोस्त हैं तो उनको और ज़्यादा मज़ा आया। जी जी तो जब आपका मुझे भी मैंने भी जब दूसरी बार देखी तो मुझे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि पहली बार तो मैं खुद को ही देख रहा था। जब आप कहते हैं उसको जो जो रिएक्शन एकदम से जो ऑडियंस का होता है ना पीपल बर्स्ट आउट लाफिंग आई डिड बर्स्ट आउट लाफिंग तो आपका क्या रिस्पांस था कि दैट आपके बाप और दादा सबका नहीं सिर्फ आपका नाम दादा पर्दा के नाम है, हाँ लंबा नाम बताता हूँ जब मैं अपना। जी मैंने पढ़ा था पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं फिर हंसा था। एक्चुअली क्या हुआ था, स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ रहा था तो जिन जिन पॉइंट्स पे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मैं हंसा था, मैंने हॉल में देखा कि लोग भी उन्हीं पॉइंट्स पे हंस रहे थे। आपने कहाँ देखी पिक्चर मैंने एक 2 बार ट्रायल में देखी, फिर मैंने एक बार पीवीआर में देखी। किसी सिंगल स्क्रीन देखी आपने सिंगल स्क्रीन पे मैं बाहर से मुड़ के वापस आ गया था, क्राउड ज़्यादा थी ज़्यादा लोग थे और मुश्किल था वहाँ पे क्योंकि सीटें थी नहीं हाँ। और अगर मैं कहीं भी होता तो मुश्किल हो जाता। और जो जिस तरीके से पूरा जो दौर को दर्शाया गया है तो आप कहते हैं कि दैट मैडम सर तो मिडल ईस्ट पहुंच के परवीन बॉबी हो गई हैं परवीन बाबी बन तो गई। रेफरेंसेस भी आई थिंक अच्छे थे कि उस जमाने उस में टाइम जोन का परवीन बॉबी का हाँ वो बड़े खूबसूरती से धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे अली साहब ने लगा दी उनको। और उनकी बहन जो है वो आपके अंदर नेहरू जी को तलाश करती हैं वो आई थिंक बड़ा सही पोर्ट्रेयल था एकदम बिल्कुल यू लुक लाइक नेहरू जी एज वेल इन मैं मेनी कई लोगों की तरह लगता हूँ। अच्छा हाँ, जैसे अपार्ट फ्रॉम नेहरू जी काफी लोग मुझे बोलते रहते हैं। अच्छा अब मैं नहीं कह रहा हूँ, अब अखबार में था ये, ओके। अब मुझसे आप ये मत कहिए कि अपने, कई लोग मुझे कहते हैं यार तू तो जॉर्ज क्लूनी की तरह लगता है, कई लोग कहते हैं तू केस्टो मुखर्जी की तरह लगता है। अब बहुत कॉन्ट्रास्ट है, देखिए आप। जॉर्ज क्लूनी से केस्टो केस्टो मुखर्जी मुखर्जी। अच्छा कई लोग कहते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसा लगता है, कई लोग कहते हैं तो शाहरुख खान की तरह लगता है, कई लोग कहते हैं कि तू नेहरू जी की तरह लगता है। तो अलग अलग लोग, काफ़ी लोगों से मेरी शक्ल मिलती है। Okay. आप भी 5 मिनट देखते रहिए मुझे, आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा मैं ऋतिक रोशन की तरह लगता हूँ। फिर जो आपका मेरी शक्ल बड़े लोगों से मिलती है, जी सच में बोल रहा हूँ। आप किसी को भी मन में धारण कीजिए, राइट मन में धार लीजिए कि मुझे इसके जैसा इसको लगाना है, तो आपको धीरे धीरे मैं लगने लग जाऊंगा। ऑलराइट सो आप नहीं मानने वाले हो, नहीं वाले आप। सो जो शिप के ऊपर जो सीन आप है मुझे 2 मिनट तक देखते रहिए, आपको मैं कटरीना कैफ की तरह भी लगने लगेगा। अच्छा मैं सच कह रहा हूँ आपको, थोड़ी थोड़ी शक्ल मेरी दुनिया में हर इंसान से मिलती है। दैट्स इंटरेस्टिंग Hi, this is Sunil Grover and you're watching Bollywood Hangama.